गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन का बेसिक कंसेप्ट समझ गए थे कि एक्चुअली में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है। अब इन पर हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दो जो टर्म है इनमें कितने तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, उस एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग उस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कल हम एक फिगर बनाए थे, उस फिगर को हम फिर यहाँ ड्रॉ करते हैं। यही वो फिगर था, नहीं तो हम अलग अलग फिगर बनाते हैं। पहले दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो इस पर आ जाए। सबसे पहले मान लीजिए कि हम तीन केस बनाते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो ए से बी पर चलती है, बस इतना ही उसका यात्रा है। यहां ध्यान दीजिए, यानी कि यह हो गया प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और यह उसका हो गया अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। यानी कि वह ए से बी तक ही चला है। तो इस कंडीशन में अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ए बी, और विस्थापन की बात करते हैं तो भी ए बी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस पोजीशन में जहां पर मात्र एक ही सरल रेखा से, मात्र एक सरल रेखा से उस वस्तु की यात्रा, उस वस्तु का ट्रेवल पूरा हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम यहां देख रहे हैं कि दूरी का भी मान ए बी है, विस्थापन का भी मान ए बी है। इसका मतलब यहां पर क्या निकला कि इस कंडीशन में दूरी इज इक्वल टू विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह एक रिजल्ट मिला कि इस कंडीशन में कब, जब किसी वस्तु की यात्रा, किसी ऑब्जेक्ट का ट्रेवल, किसी ऑब्जेक्ट की जर्नी एक ही स्ट्रेट लाइन से पूरा हो जाए, एक ही सरल रेखा से पूरा हो जाए, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो आकर के दोनों इक्वल हो जाता है। क्योंकि डिस्टेंस का परिभाषा क्या है? तय की गई कुल लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए बी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की सरल रेखीय दूरी या न्यूनतम दूरी, बात बराबर है। तो चूंकि एक ही सरल रेखा से उसकी यात्रा समाप्त हुई है, तो यह भी ए बी हो गया। तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो गया। यह हम बनाए केस वन। अब एक बनाते हैं केस टू। यहां पर हम बनाते हैं कि एक वस्तु का यात्रा एक से नहीं समाप्त हुआ। मान लो कि ए से बी पर गया है या बी से सी पर गया है, और यहां पर के मतलब कि यह जो पॉइंट है यह है प्रारंभिक बिंदु, और यह है अंतिम बिंदु। ठीक है? तो यहां पर जब हम दूरी की बात करेंगे तो सीधा सीधी टोटल लंबाई ए बी प्लस बी सी का जो हम लोग पढ़े थे, ए बी प्लस बी सी। और जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी यहां से ऐसे होगा, जब एक हम स्ट्रेट, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन मिला दिया यहां पर, ये हो गया हमारा विस्थापन। देखो
यानी कि विस्थापन जो है तुम्हारा कितना हो गया, AC। अब यहां पर भी कंपैरिजन करना है, जैसे यहां पर कंपैरिजन किए कि दूरी और विस्थापन दोनों आपस में बराबर हो गया, यहां पर भी कंपैरिजन करना है कि क्या यहां भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक मैथ का आप रूल पढ़े होंगे त्रिभुज के, ट्रायंगल के बारे में, कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां पर दूरी क्या है, यहां देखिए एक त्रिभुज बन गया है ABC, तो इसमें जो दूरी हम लोग लिखे हैं वो ट्रायंगल के दो साइड का सम आया है, और जो विस्थापन लिखे हैं वो ट्रायंगल का थर्ड साइड आया है। तो त्रिभुज के नियम से यहां शॉर्ट में हम लिख देते हैं, सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, इसलिए आप लोग रूल जो जानते हैं कि दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से, यानी कि AB प्लस BC क्या होगा, ग्रेटर देन AC। यहां पर हम मैथमेटिक्स का रूल लिख दिए। अब यहीं पर AB प्लस BC को यहां दूरी बना दिए, इसी चीज को अब यहां पर अगर हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए AB प्लस BC क्या है, यहां पर दूरी है, यानी कि इस कंडीशन में दूरी ग्रेटर देन AC क्या है, विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दो कंडीशन निकला। केस 1 में हम ऐसी यात्रा लिए हैं जो एक ही सरल रेखा से उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। केस 2 में हम ऐसा लिए हैं कि एक दो सरल रेखाओं से उसकी यात्रा समाप्त हुई है, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन समान था, इस कंडीशन में दूरी बड़ा हो गया विस्थापन से। क्लियर। एक केस और समझाते हैं आपको यहां पर, ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। केस 3, यहां से गया फिर यहां आ गया, ध्यान दीजिए, यानी कि A से B पर गया, अब B से C पर गया, C से लौट के आ गया फिर A पर। क्लियर। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप दूरी निकालते हैं तो टोटल लेंथ यानी कि AB प्लस BC अब प्लस CA, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस यानी कि दूरी का क्या परिभाषा है कि उसके द्वारा तय किया गया कुल पाथ की लंबाई, तो टोटल पथ AB प्लस BC प्लस CA है। अब यहां पर हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन की बात जब करेंगे तो अब यहां ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यानी कि यात्रा के लिए यह दोनों एक ही बिंदु पर आ गया। देखिए यह अंतिम बिंदु यानी कि फाइनल पॉइंट, यह प्रारंभिक बिंदु। क्लियर, यानी कि इनिशियल पॉइंट। अब इस केस में किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पर सट गया तो शून्य, क्योंकि कोई दूरी ही नहीं है, तो यहां पर विस्थापन क्या हो गया, शून्य, 0। अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। क्या क्या यहां से रिजल्ट निकला, देखिए कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा और नहीं तो उससे बड़ा होगा। क्लियर। हमेशा जब भी दूरी आएगा, किसी वस्तु का अगर ट्रेवल समाप्त होता है तो उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक
का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट दो ही तरह का होगा कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तब यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट आ गई, इसको नोट करके लिखना होगा। नोट क्या लिख दें, दोनों को एक साथ मिला करके, दूरी ग्रेटर देन, आई में नाम दे दो इक्वल टू, मैथमेटिक्स की भाषा में विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक रिजल्ट यह निकला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। और दूसरी बात है क्या इंपॉर्टेंट निकला जो इस एग्जाम्पल में दिए हैं कि अगर किसी वस्तु का ट्रेवलिंग जिस पॉइंट से शुरू होता है घूम घाम के उसी पॉइंट पर समाप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस तो टोटल लेंथ हम जोड़ देंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एक रिजल्ट यह निकला कि कोई वस्तु अगर अपना ट्रेवलिंग करती है तो उसका डिस्टेंस कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगर ट्रेवलिंग कर रही है तब डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। शून्य ही होगा ऐसा नहीं है, शून्य हो सकता है जैसे इस कंडीशन में है। तो दूसरा रिजल्ट यहां लिख देते हैं इस बॉक्स में लेकर के कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव देगा, कहेगा कि दूरी और विस्थापन के संदर्भ में इनमें से कौन सही है। दूरी शून्य हो सकती है, नंबर 1। विस्थापन शून्य हो सकता है, नंबर 2। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, नंबर 3। विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता, नंबर 4। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो ये आप बना दीजिएगा। दूसरा नंबर, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको किसी वस्तु का दूरी और विस्थापन का डाटा दे देगा, या कहेगा दूरी और विस्थापन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सही है। दूरी लेस देन विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी इक्वल टू विस्थापन, ठीक है, और नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह वाला जो है वो लगाएंगे, क्योंकि दूरी जब भी होगा तो विस्थापन के या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे हमेशा बड़ा होगा। तो यह दूरी और विस्थापन के रिस्पेक्ट में थ्योरेटिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बन सकता है। क्लियर। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। न्यूमेरिकली एग्जाम्पल को कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। नोट करके उसके बाद आगे जो हम बता रहे हैं वो एग्जाम्पल के रूप में उसको आप समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्गाकार रोड है, स्क्वायर पाथ, नाम दे देते हैं A B C D। इसका जो साइड है मान लीजिए कि 10 मीटर है, एग्जाम्पल के रूप में 10 मीटर है, और यही इसका यात्रा का एक लड़का A से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। तो यह इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और यह इसी पर अपना चक्कर लगा रहा है। क्लियर। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा पहला, देखिए, यदि
एक लड़का 10 मीटर भुजा वाले 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो आधा चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर का मतलब क्या हुआ कि अगर ए से अपना यात्रा प्रारंभ करता है तो यह प्रारंभिक बिंदु हो गया, और अंतिम बिंदु कहां होगा तो जहां के लिए पूछ रहा है, तो आधा चक्कर के लिए पूछ रहा है। तो पहले हम फिगर पर हाथ घुमा कर देखेंगे कि किस पॉइंट पर हमारा आधा चक्कर पूरा हो रहा है। तो अगर यहां से ए से यात्रा प्रारंभ करता है तो यह वर्गाकार भाग है, तो 1 2 3 4, तो 4 साइड में पूरा चक्कर होगा। तो आधा चक्कर 2 साइड में, यानी आधा चक्कर कैसे होगा, तो एक साइड यहाँ से ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, मतलब कि यहाँ पर आकर के इसका ये फाइनल पॉइंट हो गया जहाँ से पूछ रहा है, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ए से बी गया, बी से सी गया, और उसी सी पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तब हम निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि फिगर से हम क्लियर कर लिए हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा हम फिगर बना लेंगे। कोई भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स टाइप की क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़ करके जैसे ही आप उसका डायग्राम, उसका फिगर बना लीजिएगा, 75% सॉल्यूशन निकल गया। यह गारंटी है कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप एग्जैक्ट फिगर बना देते हैं तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन 75% आपका हो गया, 75% हो गया। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पढ़ करके, अभी तो हम यहाँ फिगर बना करके क्वेश्चन लिखे हैं, हो सकता है कि हम यही क्वेश्चन लिख देते और तब फिगर बनाते तो क्लियर होता। तो अब इस फिगर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, तो डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल लेंथ, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कितना आ गया, 20 मीटर। ये डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, न्यूनतम सरल रेखीय दूरी। तो यहां से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, हाँ ये हो गया तुम्हारा विस्थापन, यह विस्थापन हो गया, वस्तु ऐसे गया है। तो अब यह डिस्टेंस निकालना है। तो यह डिस्टेंस इस स्क्वायर के लिए, इस वर्ग के लिए क्या कहलाएगा, अगर यह एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो एसी क्या कहलाएगा, विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या, डायगोनल। तो सीधा सीधी हो गया कि अब इसमें हमको इस स्क्वायर का डायगोनल निकाल देना है। तो यानी कि हमारा जो एसी होता है वह क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी कि साइड। तो √2 इंटू साइड कितना है, 10, यानी कि 10√2 मीटर। यह निकल गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब अगर कंपैरिजन कीजिएगा इससे तो देखिए 20 मीटर बड़ा है, ये 10√2 मीटर छोटा है, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है, 10 इंटू 1.414। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 14.14 मीटर। तो 14.14 मीटर आया, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया डिस्टेंस से। तो जो पहला हम लोग टॉपिक में जो नोट करके लिखे वो बात यहाँ पर साबित हो गई। क्लियर कि डिस्टेंस हमारा हो गया 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√2 मीटर या 14.40 मीटर। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर
या इसी में हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वह एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक चक्कर का मतलब कि ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से ए पर आ गया। तो डिस्टेंस टोटल हम जोड़ देंगे तो 10 10 10 10 40 हो गया। अब यहाँ पर आकर के रुक गया तो फाइनल और इनिशियल दोनों एक जगह हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्टेंस हो गया 40 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्लियर? तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आइए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को तो आप समझ गए। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार। ये वृत्त हो गया, तो मान लीजिए कि इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस कहलाता है, रेडियस। तो रेडियस r बराबर मान लीजिए कि है 7 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे मान लीजिए ये r बराबर है 7 मीटर। कहता है कि एक लड़का यहां से शुरू करता है यात्रा, ऐसे यात्रा कर रहा है, यानी कि ए बॉय रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक, फाइंड इट्स डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ, माने आधा, हाफ सर्किल माने अर्धवृत्त। यानी कहता है कि जब वो आधा चक्कर लगाता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ए से मान लीजिए चलता है तो आधा चक्कर करता है। मान लीजिए कि अगर इसी को अगर हम डायमीटर मान लेते हैं इसे, तो आधा चक्कर यहाँ पर आकर पूरा करेगा बी पर। तो यह हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, यह हो गया फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो जब यहां से चक्कर लगा कि यहां आया तो उसका आधा चक्कर पूरा हो गया। तो डिस्टेंस, तब डिस्टेंस यहां देखिए, तो डिस्टेंस क्या होगा, यह पूरा लंबाई। तो चूंकि यह एक सर्किल है, वृत्त है, तो पूरा गोल घूम जाते हैं हम लोग, तो उस पूरा उसका एक सरकमफ्रेंस बन जाता है, परिधि। तो आधा में क्या होगा, अर्ध परिधि। तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, सेमी अर्धवृत्त, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि। तो पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, तो बाटा में 2 कर देंगे तो कट गया, तो कितना हो गया पाई आर। वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दिया है 7, कट गया, यानी आ गया 22 मीटर। डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी। तो यहां से यहां तक सीधे ऐसे चल देंगे, तो सीधे, चूंकि अर्धवृत्त का जो सीधा हम लोग चलते हैं तो क्या कहलाता है, डायमीटर, व्यास। तो जब इधर 7 है तो ये 7 होगा, तो क्या हो जाएगा उसका डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास मतलब कि 7 + 7 कितना आ गया, 14 मीटर। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट छोटा आया। तो इस तरह से ये दो टॉपिक जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका यही टिपिकल चीज है। अब इस फिगर से या इससे पहले जो फिगर बना करके एग्जाम्पल दिए, इससे अब आपको क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के बीच में हम कैसे अंतर स्थापित करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बेहतर तरीका से जान गए, तो उसका अगला जो दो टॉपिक होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग,
सीधे इस दोनों से ही रिलेटेड है। मतलब कि समझिए कि उसमें माथा लगाना ही नहीं है। जिसके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में आप समझ जाइएगा, या बिना समझाए भी आप समझ जाइएगा केवल मात्र डिफिनीशन लिख देने से। क्लियर? तो अगले टर्म में हम लोग उसका स्पीड और वेलोसिटी यानी कि चाल और वेग के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वहां भी इस तरह के प्रयास करेंगे कि हम इसी एग्जाम्पल से समझा दें, इस एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से वो क्लियर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, बिल्कुल समझ में आ गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, बी हैप्पी।